Hello friends, now welcome back to the another video on Commerce Jade. Hopefully you all are enjoyed all my 3 video whatever I have recently uploaded on the YouTube and the easiest way of issue of share. दोस्तों आप सब before starting with the further video of 4 lecture of शेयर मैं दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ और दिल से इस चीज़ को आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ जो आपने अपनी मोहब्बत इन 3 वीडियो पे दिखाई है। दोस्तों इसी उत्साह और उमंग के साथ आप मुझसे साथ बने रहिएगा। मैं शहजाद शेख आपकी मंजिल तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। दोस्तों अब हम अपनी 4th लेक्चर डालने जा रहे हैं शेयर पे फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि होता है ओवर ऑफ सब्सक्रिप्शन एट प्रो राटा बेसिस। दोस्तों ये वही टॉपिक है जहाँ से शेयर हार्ड होने लगता है और बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों कोई बात नहीं, हम इसको भी धूल चटा देंगे क्योंकि हम हैं जो कॉमर्स ज़्यादा। ओवर सब्सक्रिप्शन एट प्रो राटा बेसिस बताऊंगा, जिसमें मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि जैसे ये आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ईजीएस्ट वे हो जाएगा। ये शेयर की जान है, आप अगर इसको पकड़ लिए हैं तो शेयर कुछ भी नहीं है। दोस्तों तो दोस्तों जिस तरीके से आप अपने जान की ख्याल रखते हैं तो इस जान का भी ख्याल रखना ज़रूरी बनता है कि नहीं। तो आइए दोस्तों आज हम अपने कॉमर्स ज़्यादा की जर्नी पे इस 4th वीडियो पे स्टार्ट करते हैं ओवर ऑफ सब्सक्रिप्शन एट प्रो राटा बेसिस। जय हिंद एवरीवन। ना दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा 4th लेक्चर ओवर सब्सक्रिप्शन। दोस्तों ओवर सब्सक्रिप्शन जानने से पहले हमें अंडर सब्सक्रिप्शन जानना पड़ेगा और फुल सब्सक्रिप्शन जानना पड़ेगा। दोस्तों अगर कंपनी ने इशू किया 10,000 शेयर और एप्लीकेशन आ गया 8,000। दोस्तों कंपनी ने बुलाया 10,000 शेयर इशू किया कि 10,000 शेयर में दे रहा हूँ आप लोगों को, कंपनी पब्लिक ने कितना दिया 8। तो ये जो कंडीशन है दोस्तों ये है अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या है? अंडर सब्सक्रिप्शन। मान लीजिए कंपनी ने बुलाया इशू किया 10,000 और एप्लीकेशन भी आ गई 10,000। तो दोस्तों ये कौन सा कंडीशन हुआ? ये हो गया फुल्ली सब्सक्रिप्शन। ये कौन सा है? फुल्ली सब्सक्रिप्शन। अब आएगा बॉस। अब कंपनी ने इशू किया 10,000 शेयर। इतनी कंटाप कंपनी है कि लोग शेयर होल्डर पैसा ज़्यादा लगा दिए। एप्लीकेशन आ गया 15,000 का आ गया, 15,000 शेयर। तो दोस्तों कंपनी ने इनवाइट किया शेयर होल्डर को कि 10,000 शेयर इशू किया कंपनी ने और शेयर होल्डर सारे अप्लाई कितने कर दिए? 15,000 शेयर। तो दोस्तों यही कंडीशन है हमारा क्या? ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन। दोस्तों यही कंडीशन है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ये मुझे बताइए, मुझे बस एक बात बताइए आप कि मैं इसे एक कहानी के तरीके से बताता हूँ तो आपको समझने में ज़्यादा बेहतर होगी। भाई पढ़ा तो रहे सब कोई, लेकिन कॉमर्स ज़्यादा पे स्पेशल क्या मिलेगा ये देखिए। एक एग्जांपल सुनिए। मान लीजिए आपके वहाँ शादी है, 10,000 लोगों की आपने खाना का इंतज़ाम किया, बाराती आ गए 8,000। कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हमें 2,000 आदमियों का खाना बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। अगर ये बताइए 10,000 आदमी का खाना बनाया और 10,000 बाराती आ गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन देखो भाई शादी का मसला इसलिए बता रहा हूँ कि जितने भी लौंडे हैं सबको शादी की तो सोचती होगी, सबकी सेटिंग कहीं ना कहीं होगी। कॉमर्स वालों की कहीं सेटिंग ना हो नहीं सकता यार। स्मार्ट लौंडे होते ही हैं, हमारी बहनें भी स्मार्ट होती हैं। खैर इट्स अ पर्सनल मैटर। आइए अब अगर ये देखा जाए शादी में इंतज़ाम किया गया है 10,000 लोगों का, बाराती इतने बेहा हैं, सॉरी बाराती
इतने बदतमीज़ हैं कि लड़की वाले की इज्जत नहीं देखें और 15,000 बाराती लेके चले आए। 15,000 बाराती लेके चले आए। तो दोस्तों यहाँ दिक्कत होगी कि नहीं? यहाँ दिक्कत होगा कि नहीं? अब बताइए, अरेंजमेंट है 10,000 लोगों का, बाराती आ गए 15,000 लोगों का, मतलब कि 5,000 जो बाराती हैं वो फालतू आ गए, फालतू आ गए। तो इस कंडीशन में लड़की का बाप क्या करेगा? इस कंडीशन में लड़की का बाप क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा दोस्तों। हम कॉमर्स वाले हैं, हमें अरेंजमेंट करने आता है, हमें हर सिचुएशन में अपने आप को ढालना आता है। जैसे साइंस में कहता है ना डार्विन ने, सिलेक्शन ऑफ नेचर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। असल में साइंस में दिया गया, डार्विन ने अप्लाई करते हैं कॉमर्स वाले। हाँ, आइए छाए में देखिए। तो 5,000 शेयर से यहाँ पे क्या हो गया? ओवर सब्सक्राइब हो गया, ओवर सब्सक्राइब्ड, ओवर सब्सक्राइब्ड। तो दोस्तों इसी 5,000 शेयर को हमें एडजस्टमेंट करने के लिए इसी 5,000 शेयर को एडजस्टमेंट करने के लिए हमें एक टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं प्रो राटा। क्या बोलते हैं? प्रो राटा। प्रो राटा, प्रो राटा मतलब प्रो मतलब होता है प्रोपोर्शनेट, कितने वाले को कितना देंगे। प्रोपोर्शनेट वे में हम क्या करेंगे? उस चीज़ों का अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रोपोर्शनेट वे में हम उन चीज़ों का अरेंजमेंट करेंगे। मत समझो प्रोपोर्शनेट क्या होता है, बस आप समझिए कि प्रोराटा बेसिस में इसका क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे। प्रोराटा बेसिस पे एडजस्टमेंट करेंगे। दोस्तों 5,000 का एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। अब आइए इसका तरीका क्या है एडजस्टमेंट। देखिए अब 5,000 बाराती हैं, अब खाना है 10,000, तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ को क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। कुछ को लड़की वाला कहेगा भैया अब औकात के बाहर हो रहा है, हाथ जोड़ देगा, भैया आप चले जाइए, हम तो 10,000 बुलाए, मुंह उठा के डिकाडान खा के आ गए हैं आप 15,000 बाराती लेके, फिर भी हम लड़की वाले हैं, तुम्हारी इज्जत रखेंगे, तुम्हारी इज्जत रखेंगे। तुम्हारे 10,000 बाराती को तो खिलाएंगे, 5,000 में से कुछ को खिलाएंगे, कुछ को टाटा बाय बाय कर देंगे, कुछ को खिलाएंगे, कुछ को बाय बाय कर देंगे। इसका मतलब दोस्तों प्रोराटा में क्या होता है? हम एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट टूवर्ड्स अलॉटमेंट, एडजस्ट ऑन कर दो, एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी। पहला क्या करेंगे? हम कोशिश करेंगे कि अलॉटमेंट और कॉल्स मनी पे उस एक्सेस बारातियों को, उस एक्सेस शेयर होल्डर को एडजस्ट करें। भाई जितना क्षमता होगा उतना ही काम करेंगे। भाई बाराती मुंह उठा के ज़्यादा लेके चले आए, हम कोशिश करेंगे कि हम पहले तो कोशिश करेंगे सबको खिला दें, लेकिन दोस्तों अगर हमारे पास अरेंजमेंट नहीं है तो हम कुछ को खिलाएंगे, कुछ को हाथ जोड़ देंगे, भैया ठंडे हो जाइए आप यहाँ से, जल्दी ठंडे हो जाइए, हमारी इतनी अरेंजमेंट नहीं है। तो दूसरा क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे। क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे। दोस्तों इन्हीं दो एडजस्टमेंट को ही बोला जाता है प्रोराटा। इसी दो एडजस्टमेंट को बोला जाता है प्रोराटा। जो एक्सेस शेयर ये 5,000 आया है, इसको क्या करेंगे? कुछ पैसे को हम लोग कहाँ एडजस्ट करेंगे? कुछ पैसे को एडजस्ट करेंगे हम लोग कहाँ? अलॉटमेंट में और कॉल्स मनी पे, और कुछ के पैसों को हम लोग क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे। दोस्तों कुछ के पैसे को क्या कर देंगे? रिटर्न करेंगे। अब शेयर की बात करें दोस्तों, तो हमारा इशू किए थे 10,000, एप्लीकेशन आ गया 15,000 शेयर का। 5,000 शेयर को हम लोग क्या करेंगे? एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी एंड सम अमाउंट टू बी रिटर्न, या उनके पैसे को क्या करेंगे? रिफंड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा तरीका। ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफीचर में जो भी एक्सेस शेयर आता है उसको एडजस्ट करते हैं अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी पे, फिर भी नहीं होता है तो बचे हुए पैसे को हम भेज देते हैं। आइए दोस्तों अब मैं एक एग्जाम्पल के ज़रिए से इस पूरे क्वेश्चन को बताना चाहूँगा और इस प्रोराटा को कैसे ख़त्म करेंगे बिना किसी टेबल, बिना किसी एनालिटिकल टेबल के ज़रिए। एक बार भी आपने देखा होगा कई सारे ऐसे तरीका यूट्यूब पे हैं, सब बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ मैं उनसे बेहतर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हाँ
एग्जामिनेशन में हमें कम से कम वक्त पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है। इफ़ वी विल गो थ्रू विद द ओल्डेस्ट मैथड लाइक एनालिटिकल टेबल, तो हम मारे जाएंगे, हमारे पास वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है और हमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करना है। तो दोस्तों मैं पूरा शेयर पढ़ा दूंगा और एक जगह भी एनालिटिकल टेबल नहीं बनवाऊंगा, एक जगह भी ये एनालिटिकल टेबल नहीं बताऊंगा। इसी ट्रिक से मैं अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे ये सारे शेयर को एडजस्ट कर दूंगा। तो दोस्तों एक बार इसका नोट्स बनाते चलिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं एक क्वेश्चन फ्रेम करूंगा, उसके ज़रिए से बताऊंगा। बस आप ये जानिए कि प्रोराटा में क्या होता है कि हम क्या करेंगे, सारे शेयर होल्डर को, कुछ शेयर होल्डर को एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट और कॉल्स मनी पे, कुछ को रिटर्न कर देंगे। तो दोस्तों आइए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, उसके ज़रिए से मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ सेट किया है ओवर सब्सक्रिप्शन पे। क्वेश्चन क्या है कि कंपनी ने इशू किया 2 लाख शेयर, कंपनी ने इशू किया 2 लाख शेयर और एप्लीकेशन कितनी आ गई 2,80,000। मीन्स दैट अगर हम ओवर सब्सक्राइब देखें यहाँ पर तो 80,000 से क्या हो गया, ओवर सब्सक्राइब। मतलब अरेंजमेंट है 2 लाख बारातियों का और बाराती कितने आ गए 2,80,000। कितने आ गए दोस्तों 2,80,000। तो हमें क्या करना है 80,000 का ही क्या करना है, प्रोराटा करना है, अरेंजमेंट करना है। कहाँ, कुछ अलॉटमेंट और कॉल्स पे और कुछ को रिफंड कर देंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन बताएगा आपको अपने मर्जी से नहीं करना है। दैट विल मेंशन इन द क्वेश्चन। बोला है कि 1 लाख वालों को 30% दीजिए, 10,000 वालों को वापस कर दीजिए और जितने बचे हुए हैं उनको फुल दे दीजिए। तो मैं यहाँ प्रोराटा बना रहा हूँ, प्रोराटा। दोस्तों यहाँ लिखिएगा एप्लीकेशन, यहाँ लिखिएगा अलॉटमेंट। दोस्तों यहाँ जोड़ने पे हर हाल में 2,80,000 आना चाहिए और यहाँ पर जोड़ने पे हर हाल में 2 लाख आना चाहिए। इतना ख्याल रखिएगा, ठीक है दोस्तों। भाई एप्लीकेशन 2,80,000 है, 2 लाख एप्लीकेशन आ गया। अलॉट कितना कर सकते हैं 2 लाख। अलॉट कितना कर सकते हैं 2 लाख। तो बनाइए पहला कंडीशन, बोला है कि 1 लाख वाले को 30% देंगे। 1 लाख वाले को 30% मतलब 30,000। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, 10,000 वाले को रिजेक्ट। तो कोई बात नहीं, 10 वाले को रिजेक्ट कर देंगे, मतलब कुछ नहीं देंगे, जीरो करेंगे, इनको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। और दोस्तों रिमेनिंग फुल। तो अगर आप रिमेनिंग देखें तो 2,80,000 में से 110 माइनस कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ कितना आएगा 1,70,000। और यहाँ पे भी देखिए 30,000 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 1,70,000। दोस्तों अगर ये लाइन नहीं भी लिखी होती तो हम जोड़ने के लिए यहाँ 170 लिखते हैं, यहाँ 170 लिखते हैं। ये ऑब्वियसली हमें पता चल जाता कि 1,70,000 वाले को 1,70,000 मिला है। आगे की जब बोर्ड की क्वेश्चन करेंगे तो इतना ही दिया रहेगा, ये आपको अपने से समझना पड़ेगा। आपको मैंने एक ट्रिक बता दिया है कि यहाँ लिखिए अप्लाई, यहाँ लिखिए अलॉट, जितना प्रोराटा बन रहा है बनाइए और जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो ऑटोमेटिक हो सकता है। कभी डिफरेंस अमाउंट यहाँ का आ सकता है, कभी डिफरेंस अमाउंट यहाँ का आ सकता है, कहीं डिफरेंट अमाउंट यहाँ का आ सकता है। तो जोड़िए, देखिए दोनों तरफ ही, इधर 2,80,000 आ जा रहा है, यहाँ पर 2 लाख आ रहा है। दोस्तों मुझे एक बात बताइए, आप देख रहे हैं कि जिनको 1,70,000 बारातियों को 1,70,000 अरेंजमेंट मिल गया, तो यहाँ तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 10,000 वाले बारातियों को हाथ जोड़ दिया गया कि भैया जयराम जी की आप जाइए, आप हमारे बस में नहीं है। अब 1 लाख वाले में से हम ज़्यादा से ज़्यादा कितनों को खिला पाएंगे 30। ये हमारे पास अरेंजमेंट है। मीन्स दैट दोस्तों हमें अरेंजमेंट कितने लोगों को और करना है 70,000 बारातियों का। मतलब दोस्तों 1 लाख आदमी खड़े हैं और खाना कितना है 30। इसका मतलब अभी भी 70,000 को हम वापस नहीं कर सकते थे। वापस कितने को कर दिए 10,000 को। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा,
10,000 को वापस कर दिए, 1,70,000 वाले को 70 दीजिए। अब देखिए 1 लाख आदमी खड़े हैं और खाना कितना है 30,000। इसका मतलब अभी कितने खाने का अरेंजमेंट करना पड़ेगा 70। और दोस्तों इसी 70,000 का खेल है। तो इस 70,000 को हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट और आने वाले कॉल्स मनी पे क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। दोस्तों अगर मैं बात करूं, ये 70,000 शेयर है। ये क्या है, 70,000 शेयर। अगर हम इसको पैसे में कन्वर्ट करें कि कितना पैसा हमें अलॉटमेंट और कॉल्स मनी पे एडजस्ट करना है, तो देखिए दोस्तों एक्सेस मनी अगर हम बात करें, कितना एक्सेस मनी टू बी एडजस्ट, तो अगर एडजस्ट करें देखिए 70,000 शेयर है। और ये बताइए दोस्तों ये का क्या किया होगा, लोगों ने अप्लाई किया होगा, तो एप्लीकेशन के रेट से मिला होगा। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें इस पे 4 से, तो दोस्तों 2 लाख रुपीज़ का साइन लगा देता हूँ। दोस्तों क्वेश्चन में सॉल्व करते समय देखिएगा कि क्वेश्चन में रुपीज़ है कि शेयर है। तो देखिए यहाँ तक तो शेयर था, अब देखिए ये रुपीज़ का साइन लगा दिया मैंने, तो ये पैसा बन गया। 2,80,000 रुपीज़ को हमें कहाँ एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट और कॉल्स मनी पे। तो दोस्तों ये कैसे होगा मैं अभी आपको बताऊंगा। चलिए हम अपनी बेसिक एंट्री से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एंट्री हमारी क्या होती है, एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दोस्तों कितने रुपए मिले हैं, 2,80,000 शेयर मिला है और एक शेयर का दाम कितना है 4। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 0 0 0 0 4 8 जा 32 3 4 2 जा 8 8 और 1 11 11,20,000 11,20,000 ये टोटल पैसा आ गया, ये टोटल पैसा आ गया। अब दोस्तों अब ध्यान से देखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, अब यही वो लॉजिक आता है। दूसरी एंट्री क्या होती है आपको पता है, इसको सेपरेट कर लीजिए। दूसरी एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट सॉरी ड्यू करेंगे इसकी। मैं एप्लीकेशन की रिसीव की एंट्री, दूसरी एंट्री क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर कैपिटल। दोस्तों मैंने यही सिखाया है ना, कोई एक्स्ट्रा तो नहीं बता रहा हूँ। ये हमारी बेसिक एंट्री में पहली एंट्री डी, दूसरी रिसीव। देखिए दोस्तों ये 10,000 शेयर होल्डर का पैसा लौटा रहा है। तो आपको पता है जब पैसा आता है तो बैंक डेबिट होता है और जब पैसा जाता है तो बैंक क्रेडिट होता है। आपको रूल पता होगा 11 का, डेबिट वॉज कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट। ठीक है, जो चीज़ आता है डेबिट और जो चीज़ जाता है क्रेडिट, आना जाना आना जाना आना जाना लगा रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर पैसा 10,000 शेयर वाले होल्डर वाले को पैसा लौटाएंगे तो टू बैंक अकाउंट। और दोस्तों ये 2,80,000 हम लोग अभी मैंने नोट्स में लिखवाया, कहाँ एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट पे और कॉल्स पे। दोस्तों पहला क्या आता है एप्लीकेशन के बाद, अलॉटमेंट। तो पहले कोशिश करेंगे कि ये 2,80,000 पूरा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाए। आई एम रिपीट दोस्तों, बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, आज के बाद एक भी डाउट नहीं बचेंगे। 2,80,000 में कोशिश करूंगा पूरा अलॉटमेंट पे चला जाए, पूरा अलॉटमेंट पे चला जाए। लेकिन दोस्तों क्या पूरा अलॉटमेंट पे जा पाएगा, क्या कुछ पैसे हमें कॉल्स पे देने पड़ेंगे? तो ये हमें इसी चीज़ों को चेक करना है दोस्तों। आइए देखते हैं। तो दोस्तों पहला हम ये करते हैं कि हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं। तो यहीं लिख दीजिए टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां पर आपको आग बंद करके लिख देना है 11,20,000। देखिए कैसे अमाउंट में भर रहा हूं, कल से चिल्ला रहा हूं मैं कि यहां पर हमेशा ओरिजिनल शेयर जाता है और ओरिजिनल वो जाता है। तो ओरिजिनल शेयर आपके पास कितना है, 2 लाख। 2 लाख रुपए पे एप्लीकेशन की मनी कितनी है, 4 रुपये। मतलब दोस्तों यहाँ कितना जाएगा, 8 लाख रुपए। इसमें कितना जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 10,000 शेयर है और कितने रुपए के रेट से लिया होगा, 4 रुपये के रेट से। तो दोस्तों यहाँ कितना दे देंगे, 40,000।
गाइस बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस करके अलॉटमेंट में डाल देंगे। मान लीजिए अगर हम बात करें तो यहाँ आ रहा है 11,20,000 और इधर आ रहा है कितना 8,40,000। अगर मैं डिफरेंस अमाउंट देखूँ तो 0 0 0 0, 12 में से 4 गया 8 और यहाँ कितना हुआ 10। ये देखिए ये इसके बराबर आ गया। बच्चा क्या करेगा, उठा के ये 2,80,000 यहाँ लिख देगा डेबिट क्रेडिट बराबर करने के लिए, और यहीं वो मारे जाएंगे, यहीं से उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो दोस्तों कभी भी एग्जाम में डेबिट क्रेडिट बराबर करके प्रो राटा बेसिस ओवर सब्सक्रिप्शन में मत करिएगा, नहीं तो खतरा हो जाएगा, आपको खतरा हो जाएगा और आपके बहुत बड़े मार्क्स से आप वंचित रह जाएंगे। ओके, संस्कृत भी आता है भाई को, अभी सुनाऊंगा मैं तुम्हें मंत्र। तो दोस्तों कभी भी ऐसे मत लिखिएगा। अब हमें देखना है कि हम अलॉटमेंट में डाल कितना सकते हैं। देखिए दोस्तों ये लोग हैं खड़े हैं, मतलब ये लोग आए हुए हैं, ये हमारे पास है, इतने लोग आए हैं, ये अरेंजमेंट है, ये सीट है हमारे पास। देखिए 30,000 है और 70,000 को अरेंजमेंट करना है। तो दोस्तों जब भी आपको चेक करना हो कि अलॉटमेंट में कितना जाएगा, जो आपके पास है उस पर चेक करिएगा। मुझे एक बात बताइए दोस्तों कि आप अपनी अरेंजमेंट किस पे देखेंगे, जो हमें करना है या जो हमारे पास है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए अगर हमें बारातियों को खाना खिलाना है, जो खाना हमें अरेंजमेंट करना है वो देखेंगे, जो हमारे पास है वो देखेंगे। तो पहले हम देखें कि 30,000 शेयर हमारे पास है। तो अगर हम बात करें अलॉटमेंट में कितना डाल सकते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अमाउंट टू बी एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट। दोस्तों ये हमारे पास है, ये हमारे पास है। तो 30,000 शेयर पे अलॉटमेंट की मनी कितनी है। देखिए मैंने एक चीज़ लिखा है 6 इंक्लूडिंग प्रीमियम 3, तो यहाँ पर लिख दीजिए पहले 3 + 3 और देखिए बैलेंस, तो 4 3 7, तो मेन फेस वैल्यू कितना है 10, तो 10 करने के लिए कितना चाहिए 3, और प्रीमियम की मनी 5 है, तो 3 यहाँ है, तो बचा हुआ क्या होगा 2। इसका मतलब दोस्तों अलॉटमेंट में भी प्रीमियम है, फर्स्ट कॉल पे भी प्रीमियम है। देखिए अब ये हो जाएगा 4 3 7 3 10 3 2 5 हो गया ना दोस्तों, इसके सिमिलर हो गया ना, हमेशा इसके बराबर आना चाहिए। तो दोस्तों हम कहाँ थे कि हमें चेक करना है, ये तो पैसा हमें अलॉटमेंट पे डालना है, लेकिन हम डाल कितना सकते हैं अलॉटमेंट में वो चेक करेंगे। तो ये तो हमारे पास है, ये करना है। तो जब भी आपको चेक करना हो कि अलॉटमेंट में कितना जाएगा, हमेशा इस 30,000 पे, मतलब जो हमारे पास है, जो हमारे पास अरेंजमेंट है, जो खाना है उस पे देखेंगे। तो 30,000 पे अलॉटमेंट की मनी कितनी है टोटल 6 रुपये। अगर हम 6 रुपये मल्टीप्लाई करें तो हम कितना डाल सकते हैं 1,80,000। ज़्यादा से ज़्यादा कितना डाल सकते हैं 1,80,000, और डालना कितना है 2,80,000। इसका मतलब दोस्तों अगर हम इसको देखें 2,80,000 में से अगर माइनस कर दें, ये देखिए 2,80,000 में से 1,80,000 माइनस कर दें तो अभी भी कितना बच रहा है 1,00,000। दोस्तों 280 हमें एडजस्ट करना था, लेकिन अलॉटमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कितना गया 1,80,000। इसका मतलब 1,00,000 अभी भी बच रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर अब दूसरा कंडीशन आ गया, तो बचा हुआ 1,00,000 हम कहाँ चेक करेंगे, फर्स्ट कॉल पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो दोस्तों फिर वही बात, फिर हम वही करेंगे कि अमाउंट टू बी एडजस्ट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। दोस्तों 1,00,000 रुपया करना है, हमें देखना है कि हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ज़्यादा से ज़्यादा कितना दे सकते हैं। तो देखिए फिर वही चीज़ जो हमारे पास है हम उसको देखेंगे, 30,000 इंटू फर्स्ट कॉल की मनी कितना है 5 रुपीज़, 3 5 जा 50। दोस्तों आप फर्स्ट कॉल पे 1,50,000 तक डाल सकते हैं। कितना डाल सकते हैं 1,50,000, और हमें डालना कितना है 1,00,000। तो दोस्तों हम आराम से क्या करेंगे, पहले अलॉटमेंट में जितना गया लिख दीजिए। अलॉटमेंट में गया 1,80,000, और दोस्तों अब बचा कितना 1,00,000 रुपया है। 1,00,000 हम कहाँ डालेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल।
1 लाख डालना था, हमने चेक किया, कोई बात नहीं, पूरा 1.5 लाख तक डाल सकते हैं दोस्तों। 1,50,000 तक हम डाल सकते हैं, 1,50,000 तक हम लोग डाल सकते हैं। उससे 1 रुपया भी ज़्यादा हुआ तो फर्स्ट कॉल पे भी पैसा नहीं जाएगा, ठीक है, फर्स्ट कॉल पे भी पैसा नहीं जाएगा। अब किसी बच्चे का दिमाग में आ सकता है सर जब फर्स्ट कॉल पे भी नहीं जाएगा तो क्या करेंगे। दोस्तों देखिए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल खत्म हो गया है, अगर फिर भी कोई पैसा बच जाता है तो हम उसके पैसे को लौटा देंगे, इसी बैंक में जोड़ के, और पैसा जो बच रहा है उसको लौटा देंगे। मैंने ऐसा ही क्वेश्चन फ्रेम किया है कि प्रो राटा का सारा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाए। तो दोस्तों 1 लाख रुपया हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में डाल दिए हैं। दोस्तों कहीं कहीं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखता है, कहीं कहीं कॉल इन एडवांस लिखता है, कॉल इन एडवांस। दोनों ही सही है, बेहतर होगा कि आप कॉल इन एडवांस लिखें। ज़्यादा बुक में डीके गोयल में टीएस अग्रवाल में आप देखेंगे कॉल इन एडवांस लिखा है, या कहीं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों ये था हमारा प्रो राटा का एडजस्टमेंट, ये था हमारा प्रो राटा का एडजस्टमेंट। ध्यान से इसको देखिए, ध्यान से देखिए, और वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे आप, मैं वादा करता हूँ कि आपके दिमाग में ये एकदम बस जाएगा, जैसे हमारी मोहब्बत बसी हुई है, जैसे हमारी मोहब्बत बसी हुई है, हमारी बाबू बसी हुई है, ठीक है। तो भाई ये हो गया पूरा अरेंजमेंट। हमने बारातियों को जो मुंह उठा के आ गए थे, चलो दावत में खा लेते हैं चल के, भले से बाप की इज्जत चली जाए, मुंह उठा के चले आए। जब बाराती लेके आ रहे थे तो देखे नहीं कि 80,000 बाराती घर में सब कुछ बन करके आ गए हैं, चलो भैया फलनवा की दावत है, खा लिया जाए। तो दोस्तों ये था अरेंजमेंट, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे से हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं अब आगे के डेटा को कुछ रफ करता हूँ, ठीक है। आइए दोस्तों, जब हमारा एडजस्टमेंट हो जाए तो अब इस प्रो राटा का कोई ज़रूरत नहीं है। प्रो आइए, इसके बाद क्या आता है, अलॉटमेंट आता है। इसके बाद क्या आता है, अलॉटमेंट की मनी ड्यू करेंगे। सिंपल, अगर हम ये यहाँ से सेपरेट कर दें, अलॉटमेंट की मनी अगर ड्यू करें तो क्या लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दोस्तों ध्यान से देखिए, अलॉटमेंट पे प्रीमियम है, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि प्रीमियम एंट्री ऑलवेज बी पास एट द टाइम ऑफ ड्यू एंट्री टू द रिलेटेड इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब चाहिए देखिए कितना, जब भी हमारा एडजस्टमेंट हो जाए ये, तो अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, अब हमारा जो ओरिजिनल है हम उसको ही ले चलेंगे। आइए, तो यहाँ 3 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, 3 रुपीज़ प्रीमियम का, तो 2 लाख लिख दे रहा हूँ भाई, आप अभी बिगिनर हो, लिख दे रहा 2 लाख पे 3 रुपीज़ मतलब 6 लाख, और यहाँ भी 2 लाख रुपीज़ पे 3 रुपीज़ 6 लाख, और टोटल यहाँ कितना चाहिए हमें, 12 लाख। दोस्तों कंपनी ने अपना एक एस्टिमेट बनाया कि अलॉटमेंट पे उसको कितना पैसा मिलने वाला है, 12 लाख। तो दोस्तों कंपनी को कितना मिलने वाला है, 12 लाख। अब हम एंट्री पास करेंगे। दोस्तों मैंने आपको पहले ही अपने लेक्चर में बताया था कि मैं आगे जाके कॉल इन अरियर और कॉल इन एडवांस को हटाने लगूंगा। दोस्तों जब तक क्वेश्चन में ये ना बोले कि ओपन कॉल इन अरियर अकाउंट, कॉल इन एडवांस अकाउंट, आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। देयर इज नो नीड टू शो द कॉल इन अरियर एंड कॉल इन एडवांस इन द रेस्पेक्टिव इंस्टॉलमेंट। ओके दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप करिए। अब रिसीव करिए किसकी, अलॉटमेंट की। तो दोस्तों ये थी पहली एंट्री, ये थी दूसरी, ये थी तीसरी, चौथी यहाँ कर रहा हूँ। चौथी एंट्री किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी प्रेफरेंस लगा दिया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमें चाहिए था पूरा कितना, 12 लाख रुपए, 12 लाख चाहिए था। तो ये बताइए 12 लाख चाहिए था, लेकिन अलॉटमेंट पे पहले ही हमें कितना मिल चुका है, अलॉटमेंट पे पहले ही हमें कितना मिल चुका है, 1,80,000, 1,80,000। तो 1,80,000 यहाँ से माइनस कर देंगे। तो दोस्तों अब कितना मिलेगा हमें अलॉटमेंट में, 10 लाख
20,000, 10,20,000। दोस्तों मैं नरेशन यहाँ स्किप कर रहा हूँ क्योंकि पहले मैं आपको अंडरस्टैंडिंग बना रहा हूँ, नहीं तो वीडियो लंबी भी हो जाएगी और यू गॉट मोनोटोनस, आप बोर हो जाएंगे। तो आप ऐसे लिखते हैं बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव 1,80,000, वर्किंग नोट में दिखा दीजिएगा। नरेशन में आप कुछ भी बीइंग और फॉर लगा के लिख सकते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते। और ये सब क्या होगा, प्रॉपर जर्नल के फॉर्मेट में, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। हाँ जी भाई, ये तो हो गया अलॉटमेंट का। आप कहें कॉल इन एडवांस आप दिखाए नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जो पैसे आप बोल सकते हैं सर जो पैसे पहले मिल जाते हैं इसको कॉल इन एडवांस करते हैं। बहुत सारे बुक में देखेंगे यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। दोस्तों बहुत पंचायत नहीं पालना है, हमें सिंपल वे में चलना है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा कहता है मैं वो भी दिखा दे रहा हूँ, आपके दिमाग में आ सकता है, आप ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कॉल इन एडवांस दिखा, ये पैसा पहले मिल गया तो ये कॉल इन एडवांस हो गया, तो ऐसे करेगा बहुत सारे बुक में, कॉल इन एडवांस कितना भैया 1,80,000 और पूरा उठा के डाल देगा टू शेयर अलॉटमेंट पे 12 लाख। तो दोस्तों इतना मेहनत नहीं करना है, इतना मेहनत हमें नहीं करना है until and unless when the question will not demand, will not require। आप डायरेक्ट क्या करिए 12 लाख में से 1,80,000 माइनस कर दिए तो कितना मिलेगा 10,20,000, 10,20,000 टू शेयर अलॉटमेंट 10,20,000। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम क्या करेंगे, अब हमारी एंट्री क्या होगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की मनी ड्यू करेंगे। और दोस्तों ध्यान से देखिए कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी क्या है हमारा प्रीमियम है। तो जब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की प्रीमियम की ड्यू एंट्री पास करेंगे, सो डोंट फॉरगेट टू पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो दोस्तों सिंपल मैंने बेसिक क्या बताया था ड्यू की, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही सिखाया था दोस्तों। बोलो भाई यही सिखाया था, बस इसमें क्या जोड़ दीजिए टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। टू सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। ठीक है दोस्तों, बस आप यहाँ पे क्या जोड़ दीजिए, देखिए ये तो मैंने बेसिक पहले ही सिखाया था, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बस आप क्या करिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यहाँ पर जोड़ दीजिए। और मैंने पहले ही बताया था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ऑलवेज बी पास एट द टाइम ऑफ ड्यू एंट्री ऑफ द रिलेटेड इंस्टॉलमेंट। तो दोस्तों आइए यहाँ पे लिख देंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। दोस्तों अब पहले अगर मैं देखूँ तो मुझे चाहिए कितना, यही, इससे तो मतलब है नहीं, 2 लाख रुपए पे आपको चाहिए कितना, 3 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का और 2 रुपया प्रीमियम का। तो 2 3 जा, इसको ऐसे छोड़ दीजिए, मतलब पूरा कितना चाहिए, 2 लाख पे 5 रुपये। अगर मैं देखूँ तो 2 लाख पे पूरे 5 रुपये चाहिए, मतलब 10 लाख रुपए चाहिए मुझे। और यहाँ ओरिजिनल कितना है, 2 लाख पे 3 रुपये मतलब 6 लाख, और प्रीमियम की कितना मिल रहा है, 2 रुपया, मतलब कि 2 लाख पे 2 रुपया 4 लाख। दोस्तों जो मैं ये बना रहा हूँ ना, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आप एग्ज़ाम में ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा और थोड़ा सा गंदा भी लगेगा देखने में। ये मैं अपने समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। दोस्तों अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के कंपनी ने एस्टिमेट बनाया कि भाई व्हेन आई विल कॉल द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल द कंपनी विल डिमांडेड फॉर द 10 लाख। तो दोस्तों अब तो आप समझने लगे होंगे कि कंपनी को 10 लाख रुपए पूरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी कुछ पैसे हमें यहाँ पहले मिल चुके हैं। कितने, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। तो जब हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना दोस्तों, 10 लाख रुपया चाहिए था, जिसमें से पहले ही मिल गया कितना, 1 लाख रुपीज़। तो अब कितने मिलेंगे, 9 लाख, 9 लाख। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था हमारा आज ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉर फीचर ऑफ नहीं। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा
ओवर सब्सक्रिप्शन एट प्रो राटा बेसिस। दोस्तों होपफुली मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया। मैंने इसमें एक भी ऐसा टेबल नहीं बनवाया कि अब एप्लीकेशन पे कितना जाएगा, अलॉटमेंट में कितना जाएगा। दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है। अगर आपके पास ज़रा सा भी दिमाग और कॉमन सेंस रहेगा तो आप उसका कैलकुलेशन करके आराम से उसके पैसे को निकाल सकते हैं। द हाउ मच मनी विल बी एडजस्टेड ऑन द अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, कितना रिफ़ंड करना है। ओके दोस्तों, यही था कॉमर्स ज़्यादा की सबसे बड़ा वो जो हम आपको बात कर रहे थे मतलब ट्रिक देने की, जो हम बेहतर करना चाहते हैं। तो दोस्तों यही था, एनालिटिकल टेबल नहीं बनाना एग्ज़ाम में, और इसमें कोई मार्क्स नहीं है। एग्ज़ाम में आपको ये सारे एंट्रीज पे ही नंबर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इतना बात अपने दिमाग में ख्याल रखिएगा और इस पर प्रैक्टिस करिएगा। ये जल्दी आपको समझ में नहीं आएगा, तो वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट करिएगा। ओके दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मैं ओवर सब्सक्रिप्शन एट प्रो राटा बेसिस को अच्छे से समझा पाया होगा। दोस्तों फिर मिलेंगे हम अपने इसी नए उत्साह और उमंग के साथ। ओके गाइस, वी विल मीट वेरी सून, टिल देन गुड बाय, जय हिंद एवरीवन। हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों हम लोग अभी ओवर सब्सक्रिप्शन एट प्रो राटा बेसिस को ख़त्म करके आ रहे हैं और बहुत ही ईजीएस्ट वे में समझ के आ रहे हैं। दोस्तों आई होप आप लोग इस ओवर सब्सक्रिप्शन और फॉर ओवर सब्सक्रिप्शन एट प्रो राटा बेसिस को अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों कोई बात नहीं, थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, लेंथी प्रोसेस है, कोई बात नहीं दोस्तों। वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा, एक बार में जल्दी नहीं आएगा। हो सकता है कि बहुत को एक बार में जल्दी ना आए, तो 2-3 बार इसको देखिएगा। मैं वादा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने ऐसे क्वेश्चन को उठाया ही है कि जिसमें सारे कॉन्सेप्ट आ जाएँ। दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट ना हो। आप जब क्वेश्चन लगाएंगे तो अलॉटमेंट पे हो सकता है कि पूरा एक्सेस मनी अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाए। तो जब नहीं बचता है तो हम फर्स्ट कॉल पे जाते हैं, फिर उस पर भी नहीं बचता है तो पैसे को रिफ़ंड करते हैं। दोस्तों तो घबराइएगा नहीं, जो मैंने आपको सिखाया है उसको अपने दिल और दिमाग में बसाइएगा। ठीक है दोस्तों, वादा करते हैं कि हम आगे इसी तरीके से वीडियो देते रहेंगे और अपने कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लगा मेरा तरीका। मैंने इस चीज़ों को अपने से फॉर्मलाइज़ किया है, ये कोई एनालिटिकल टेबल नहीं बनाया है मैंने इसमें। दोस्तों मैं आपसे बस इसी मोहब्बत का भूखा हूँ जो आप अभी इस 2 वीडियो में दिखाए हैं, ये 3 वीडियो में दिखाया है। दोस्तों मैं शहजाद शेख आपका दिल से इस मोहब्बत का रिस्पेक्ट करता हूँ। दोस्तों फिर मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ अपने 5th वीडियो में, अपने इस कॉमर्स ज़्यादा जर्नी में। ओके दोस्तों, टिल देन गुड बाय, जय हिंद एवरीवन।